हेलो दोस्तों। कहानी संख्या नंबर 13 में मैं आपका दोस्त संतोष स्वागत करता हूं। आज की कहानी भी प्यार मोहब्बत के ऊपर है। प्यार तो सभी ने किया होगा, कभी न कभी सभी ने किया होगा। लेकिन जब राजकुमारी एक प्रेत से प्यार करे, ये वैसी कहानियां नहीं है जो कि टीवियों में होती है। ये थोड़ी अलग कहानी है और इस कहानी को मैं शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। हालांकि अभी ये जो हमारा प्लेन उड़ा, ये तो यहाँ उड़ता रहता है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा हुआ करते थे। मेरी कहानी पर आप ध्यान देंगे कि मेरी कहानी में कैरेक्टर का मैं नाम नहीं रखता, वो इसलिए नहीं रखता हूँ ताकि कहानी उलझे नहीं और सिंपल से चलती रहे। राजा हुआ करते थे। तो राजा, लेकिन भाई राजा तो राजा, तो राजा के पास 100 रानियां थी और 100 रानियां से उनको 100 संतानें थी। लेकिन विचित्र बात यह थी, सभी संतान केवल पुत्रियां थी, यानी बेटियां थी। बेटे बेटा कोई भी नहीं था। अब भाई राजा को संतान तो सभी प्रिय थी, लेकिन क्या होता है, जो पहला जन्मा होता है उससे ज्यादा प्यार होता है। राजा को पहली जो बेटी जन्मी थी उससे ज्यादा प्यार था। उसको शस्त्र में, शास्त्र में, खाने में, मतलब पाक पाक कला सिखाई गई, तो और दूसरी कलाएं सिखाई गई। नृत्य काल से, मतलब सभी तरह से उसको पारंगत कर दिया गया था। वक्त बीता, राजकुमारी बड़ी हुई, तो राजा को उसको विवाह की चिंता होने लगी। उसने यही शर्त रखी थी राजकुमारी ने कि जो मुझे शस्त्र, यानी कि तलवारबाजी या किसी भी प्रकार के, और शास्त्र वेदों में हरा देगा, मैं उससे विवाह कर लूंगी। राजा ने भी आसपास बहुत सारे दूत भेजे, घोड़े भेजे, भाई पता लगाओ ऐसा कौन है। बहुत सारे लोग आए, लेकिन कोई ना कोई किसी न किसी चीज में राजकुमारी से हार जाता था। राजकुमारी को भी किसी में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ नहीं रहा था। लेकिन राजा चिंता करते कि भाई मेरा बात तो इसी को राज्य संभालना है। तो करते करते अब बात एक बरस के आसपास ऐसे खोजते खोजते हो गई। राजकुमारी का मन था नहीं इन सब बातों के लिए। राजकुमारी ने एक दिन बोला कि पिताजी, मुझे देशाटन के लिए जाना है। देशाटन का मतलब होता है पूरी दुनिया के घूम कर आना। पहले तो राजा ने मना किया, फिर बोला ठीक है जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ एक सेना की टुकड़ी जाएगी। अब राजकुमारी बोली, पिताजी जिद कर रहे हैं, अभी तो फिलहाल इनकी बात मान लेती हूँ। बोले ठीक है। वो बात मान ली। लेकिन क्या हुआ, जो रात्रि के समय पहर खत्म होने वाला था, धीरे से राजकुमारी बाहर निकली और तीसरी मंजिल, सोचो, तीसरी मंजिल से कूद के सीधे अपने घोड़े पर बैठी और भाग गई। महल से भाग गई, किसी को पता भी नहीं चला कि महल से राजकुमारी भाग गई। सुबह हुआ, हंगामा हो गया। राजा ने बहुत कोशिश किया खोजने के लिए, कहाँ राजकुमारी मिले। राजकुमारी अपने शास्त्र साथ तीर कमान और तलवार ये सब लेकर गई थी, ताकि जंगली जानवरों से अपनी रक्षा कर सके। राजकुमारी बाहर निकल गई, वो एकदम, उसको कोई भी नहीं पहचान सका था। ऐसे ही देश विदेश, गांव नगर, कभी इधर कभी उधर, मतलब किस दिशा में जा रही है राजकुमारी, राजकुमारी को नहीं पता। ऐसे घूमते घूमते एक सवा बरस के आसपास बीत गया। अब जब बीता तो राजकुमारी, जो आजकल जो हम लोग होते हैं ना, जो एक बकेट लिस्ट तैयार करते हैं, भाई इस बकेट लिस्ट में हम ये करेंगे, तो राजकुमारी ने लगभग सब कुछ कर लिया था। अब सिर्फ एक काम बाकी रह गया था कि उसे नीले जंगल में जाना था। एक ऐसा जंगल जो टोटल नीला है। आपने पेड़ के पत्ते हरे तो देखे होंगे सभी ने, लेकिन वहां के पत्ते टोटल नीले, जमीन नीली, आसमान तो खैर नीला होता ही है। तो सब कुछ नीला नीला था। वो जंगल में उसके जाने का मन था। गई, बहुत सारे जानवर भी मिले, खतरनाक मिले, कुछ प्यारे मिले, लेकिन राजकुमारी ने सब कुछ मेंटेन कर लिया। करते करते उसको एक आम का बहुत अच्छा सा पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा कि भाई यहीं मचान बनाकर मैं यहीं कुछ दिन रहूंगी और फिर उसके बाद अपने देश वापस लौट जाऊंगी। राजकुमारी ने ऐसे किया। 2-3 दिन वो उसी पर, पेड़ पर ही। एक दिन क्या हुआ, चौथे या पांचवें दिन की बात होगी। राजकुमारी को रात को लगभग 2 बजे के आसपास, मतलब अंतिम पहर के समय, हल्का सा आभास हो रहा है कि नीचे कुछ हो रहा है। आंख खोला। आंख खोल के नीचे देख क्या रही है, एक बड़ा ही सुंदर सा नवयुवक बैठा हुआ है और खाना बना रहा है। अब राजकुमारी को बड़ा अजीब लगा कि रात के समय, वो भी इस वन में, एक युवक जो कि उसी की उम्र के बराबर है, बैठ कर वहां खाना बना रहा है। लेकिन भाई उस युवक की बात माननी पड़ेगी, इतना बढ़िया खाना बना रहा था। और राजकुमारी जो पिछले 1.5 बरस से बाहर है, वैसा खाना सुनकर उसको तो एकदम से मन खुश हो गया कि यार, इतना बहुत बढ़िया खाना बना रहा है, ऐसे तो खाना मिलता नहीं है। उसकी इच्छा जागने लगी। जागते जागते उसने फिर पूछा कि, सोचा कि एक बार इससे बात बोल लूं, डराऊं इसको, देखूं क्या होना है। ऊपर से बोली,
राजकुमारी बोले, ए कौन हो तुम जो यहाँ आए हो? वो चुपचाप से बैठा हुआ है युवक। बोला, अरे जो तुम हो, ऊपर जो शस्त्र लेकर बैठी हुई हो, तीर कमान और तलवार लेकर, नीचे आ जाओ, भूख लगी हो, खाना खा लो। अब राजकुमारी चौंक गई, अरे इसे कैसे पता कि मैं शस्त्र वगैरह लेकर ऊपर बैठी हूँ? राजकुमारी बोली, तुम कौन हो? उसने पूछा, उसने बोला, युवक ने बोला, ये परिचय बाद में किया जाएगा, तुम्हें भूख लगेगी, आओ खाना खा लो, बात की बात देखी जाएगी। और ये बोलकर युवक कुछ कदम पीछे हट गया, 10-12 कदम पीछे हट गया, ताकि राजकुमारी डरे नहीं। राजकुमारी उतरी, उसने पीपल के पत्ते में राजकुमारी के लिए परोस दिया था। राजकुमारी खाना खाने लगी, सतर्क, लेकिन सतर्क थी। कुछ देर वो बैठी रही, राजकुमार भी उसको देखता रहा, वो जो युवक था देखता रहा। सुबह हुई, सुबह लगभग सुबह होने वाली थी, तब तक राजकुमारी का घोड़ा कुछ बोला। राजकुमारी उधर देखी, तब तक ये इधर गायब। वो फिर पलट कर देखी, ये गायब। फिर सोची चलो कहीं चला गया वो, छोड़ो। जब अगले दिन की रात हुई, फिर वो युवक आया। अब राजकुमारी ने उससे बात करना चाहा, पूछा, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो? बोला कि मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, जिस तरह तुम इस वन में भटक गई हो, मैं भी भटक गया हूँ। बोली, क्यों, क्या क्या दिक्कत है? बोला, एक बार जरा बाहर निकल के देखो इस वन से। राजकुमारी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बाहर निकलती हूँ। वो गई घोड़े पर बैठकर, लेकिन वो वन तो वन, वो जितनी बार चक्कर मार रही, जितनी बार चक्कर मारी, घूम के उसी पेड़ के पास, जितना चक्कर मारे घूम के उसी पेड़ के पास। राजकुमारी बोली, ये क्या चक्कर है, ये सब क्या हो रहा है? तो उसने कहा, ये देखो नीला वन है, यहाँ ऐसे कोई नहीं निकल सकता, यहाँ आ तो गई हो, लेकिन यहाँ से जाना इस वन की मर्जी पर है। बोले, कैसे फिर होगा ये सब? बोला, देखो ये वन का जो रास्ता होता है, अंदर आने का तो तुम आ चुकी हो है, लेकिन ये केवल जन्माष्टमी के दिन 3 दिन के लिए बाहर जाने का रास्ता खुलेगा, जहां अंदर बाहर उस समय कोई भी आ जा सकता है। जन्माष्टमी होगी और उसके 2 दिन बाद, यानी वो रात एक और 2 रात और इतना खुलेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, तो ये पेड़ पौधे खुश होकर उनका जन्म उत्सव मनाते हैं, तो इसलिए 3 दिन के लिए ये वन खुलता है। बोले, अच्छा, बोले, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? तो युवक बोला, मुझे पता है, ये बात से क्या मतलब रख रख रही हो? तुम बस चली जाना यहाँ से, सब ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है भाई। लेकिन ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी होने में से अभी कम से कम 2 मास बाकी थे। अब 2 मास बाकी थे भाई। वही उम्र का युवक, धीरे धीरे राजकुमारी का और उस युवक का अटैचमेंट हो गया। अब अटैचमेंट तो हो गया, इसी बीच में राजा को पता लग गया कि राजकुमारी नीले वन में है। और इसी बीच में राजकुमारी को धीरे धीरे आभास हो गया था कि मैं जिसको पसंद करती हूँ, ये कुछ थोड़ा सा अलग तरह का है। लेकिन राजकुमारी ने पूछ ही लिया कि भाई तो तुम क्या हो, किस तरह से हो, तुम्हारी बातें मुझे बड़ी अनोखी लगती हैं। तब उसने बताया कि राजकुमारी देखो, मैं तुम्हारी तरह मनुष्य नहीं हूं, मैं एक प्रेत हूं। लेकिन राजकुमारी बोली, लेकिन फिर तुम प्रेत हो तो इस तरह से एकदम युवक के जैसे कैसे? बोला, देखो बात ये थी कि ये जो जिस वन में रह रही हो ना, ये वन कभी मेरा गांव हुआ करता था, मेरे गांव में। लेकिन लोगों की आपस में लड़ाई, केवल जमीन के लिए एक दूसरे को लोगों ने मारना काटना शुरू कर दिया। मैं उस वक्त युवक था, युवक के तौर पे स्नातक पढ़ाई करने गया था। मैं जब अंदर आया, उसी लड़ाई में बाकी सभी लोग मर चुके थे, सिर्फ मैं जिंदा था। लेकिन भूख प्यास और आसपास के लोगों को तकलीफें मरते देखकर मुझे भी हृदयघात हुआ, हृदय की गति रुकी और मैं मर गया। बाकी सभी लोग तो जीवन से मुक्त हो गए, लेकिन मैं मुक्त नहीं हो गया, मैं इसी वन में फंस कर रह गया हूँ। और ऐसे ही मैं चलता रहता हूँ, जो भी यहाँ यात्री आते हैं मैं उनको सकुशल देखभाल करता हूँ, फिर उनको वापस कर देता हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय। और इसी बीच जो राजा था सेना लेकर, जब पता लग गया था तो आया, अंदर आया, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास अंदर आ गया। उसने राजकुमारी से बोला कि बेटी वापस चलो। लेकिन अब राजकुमारी का दिल तो उस युवक पर आ चुका था, उसका मन नहीं था वापस जाने का। बोले, नहीं पिताजी, हम नहीं जाएंगे। राजा समझ गया कि इसी युवक की वजह से वो हुआ है। तो उसने कहा कि युवक, जो तुमने जो किया किया, मेरी बेटी को छोड़ो। तो बोला, मैंने कहा पकड़ा, यही नहीं जाना चाहती। तो राजा ने एक शर्त रखी, बोला एक काम करो, अगर इसने मेरी पूरी सेना को हरा दिया, जो राजकुमारी को तुम ले जाओ, अगर नहीं हरा पाए राजकुमारी हमारे साथ जाएगी। राजकुमारी बोली, पिताजी आप भी गजब बात करते हैं, एक अकेला युवक इतनी बड़ी सेना को कैसे हराएगा? लेकिन उस प्रेत ने कहा, चिंता ना करो, मैं सब कर दूंगा। उसने शर्त मान ली, शर्त मान ली। लेकिन मानने से पहले जो पीपल का, सॉरी, आम का पेड़ था, उससे थोड़ी सी दूर पे और ऊंचाई पर पीपल का पेड़ था।
वहां राजकुमारी को लेकर गया, बड़ा पीपल का पेड़ था जिसका अंदर से खोखला था। बोला तुम इसमें बैठ जाओ, लड़ाई होगी तो तुम्हें चोट नहीं लगेगी। बैठ राजकुमारी बैठकर लगी देखने। भयानक लड़ाई चली। तीर भाले, कमान, तोपें, सब कुछ। 3 दिन तक, जब से श्री कृष्ण जन्माष्टमी, वो रात और 2 रात आओ, भयानक 3 दिन भयानक लड़ाई लड़ाई चली। लेकिन प्रेत ने भी अपने हजारों रूप कर लिए थे। एक जैसे रूप नहीं थे, अलग अलग थे, लेकिन अलग अलग रूपों में थे। लड़ाई हुई, करते करते केवल राजा और वो प्रेत बचा। राजा भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। अब जब प्रेत को चिंता हुई कि भाई राजकुमारी के पास जाए कि देखे राजकुमारी कैसी है, देख क्या रहा है कि पीपल का पेड़ बुरी तरह से झुलस चुका है, क्योंकि भाई तोपे चली थी, गोले चले थे, तो वो बुरी तरह से झुलस चुका था। अंदर से उसने राजकुमारी को निकाला। राजकुमारी बुरी तरह से घायल थी, मतलब लगभग मरणासन अवस्था में पहुंच चुकी थी। प्रेत बोला, "हे हरि, मैं कैसे तुम्हारी जान बचाऊं, कैसे जान बचाऊं?" राजकुमारी बोली, नहीं मेरे प्रेमी, मैं अब नहीं बच पाऊंगी, अब कुछ नहीं हो सकता। परंतु मैं जाते जाते ये तुम्हें जरूर आश्वासन देती हूँ कि मैं हमेशा इसी पीपल के पेड़ पे रहूंगी। तुम्हारा जब भी मुझसे मिलने का मन करे तुम आ जाना। अब करते करते राजकुमारी ने अपना प्राण त्याग दिया। अब वो त्याग दिया तो प्रेत बेचारा ऐसा दुखी हुआ कि उसका भी तो देह, जो शरीर था, वो भी तो मुक्त हो गया, परंतु जो एक अंदर ऊर्जा रहती है, प्रेतों की ऊर्जा, वो हमेशा बची रही। वो उसी पेड़ पे अटकी रही। तो इसलिए कहावत कही जाती है कि पीपल के पेड़ पे हमेशा प्रेतों का निवास क्यों रहता है, क्योंकि वो अपनी प्रेयसी यानी प्रेमिका को खोजने के लिए उसी पेड़ के आसपास मंडराते रहते हैं, उसी ऊर्जा रूप में। वो कोई डर की बात नहीं, केवल अपने प्रेमिका को तलाश करते रहते हैं। तो कहानी गई वन में, सोचो अपने मन में। मैं कल फिर एक नई और ताजा तरीन कहानी लेकर आऊंगा। साइनिंग ऑफ। बाय।